प्यारे दोस्तों, जीएस साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आइए आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो रेलवे एसपीडी का है। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन क्या करा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? तो डोबरेन ने किया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको भी डोबरेन ने किया था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम की बात कर रहा है तो न्यूलैंड्स ने किया था। ठीक, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो यह मेंडलीफ ने किया था। ठीक, तो आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन क्या है? ओस्मियम। ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। ठीक, सबसे हल्की धातु कौन है? 14 की बात करते हैं तो लिथियम है सबसे हल्की धातु। ठीक, 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शाब्दिक विद्युत नेगेटिव है? 15वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो बी, जिसको हम फ्लोरीन कहते हैं। ठीक, आगे देखिए 25वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? किसको कहते हैं? तो बी को। ठीक, बेरिलियम अर्थात बी होगा। ठीक, 26वां क्वेश्चन की देखिए, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? क्या 26वां क्वेश्चन क्या करें, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? तो रूस से है। ठीक, आइए आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा क्वेश्चन क्या कर, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? मोसले ने किया था आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन। छठा क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो क्या है? परमाणु का द्रव्यमान। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो परमाणु संख्या है। आगे देखिए, यहां 8वां क्वेश्चन बाद में देखते हैं, 16वां क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह, क्या आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? ठीक, अधातु कौन है? तो हाइड्रोजन है। ठीक, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? 17वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो दाहिनों ओर दिया गया। किसको? अधातु के। किसको? अधातु को दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको अधातु कहते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? 19वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां सी ऑप्शन जो कि करेक्ट है, इसको IVA ऑप्शन है। ठीक, आगे देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो किसमें है जी? तो फर्स्ट में। ठीक, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है? 28वां क्वेश्चन की बात करते हैं VIA में। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। किस वर्ग के तत्वों को संयोजी संयोजकता 2 होता है? तो किसमें है जी? 2A में। ठीक, आगे देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन है? तो कौन है सबसे हल्का तत्व? हाइड्रोजन है जी। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, आइए 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8वां की बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों अर्थात ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी है? क्या आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की अर्थात ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या कितनी? 18। 19वां क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों अर्थात पीरियोडिक टेबल्स की कुल संख्या कितनी है? 19वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7 है।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है? तो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है कब? बढ़ते हुए, क्या बढ़ते हुए परमाणु संख्या के भार पर था। डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कर रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। ठीक। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? 21 की बात करते हैं, वी डबल ए की बात करते हैं, सी ऑप्शन का करेक्ट है। 22वां क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 22वां की बात करते हैं तो डी में 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक। आगे देखिए 31वां प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है? 31 की बात करते हैं तो एल्युमिनियम है। ठीक। 32वां क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। ठीक। 33वां प्रश्न की बात करते हैं, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो उसको निष्क्रिय गैस होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? तो उसको एक क्षारीय धातु होता है। ठीक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक। आइए आगे देखते हैं, 11वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 11वां में कर रहा, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 11। ठीक। 12वां, समूह शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें 3 नाम से जाना जाता है। ठीक। आगे देखिए 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो इसको क्या कहेंगे? एस ब्लॉक का जो है वह साधारणतः रंगीन निर्माण करता है। ठीक। 34वां प्रश्न देखते हैं, 34वां क्या कर रहा है? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? क्या प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? तो एक क्षार धातु होता है। ठीक। 35वां क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने आवर्त होते हैं? 35वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने आवर्त होते हैं? तो 8 होते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? क्या उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? अर्थात 25वां की बात, 24वां प्रश्न है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ठीक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक। आइए आगे देखते हैं, 36वां क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या 36वां क्वेश्चन की बात करते हैं? 36वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 5वां आवर्त में कितने तत्व होते? तो कितने होते? 18 होते। 37वां प्रश्न क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग का क्या कहा जाता है? 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहेंगे? हैलोजेंस कहा जाता है। 38वां प्रश्न की बात करते हैं, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो इसको क्या कहेंगे? यूरेनियम क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? क्या धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? क्या धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो पारा कहते हैं। ठीक। आगे देखिए 49वां प्रश्न क्या कर रहा है? 49वां प्रश्न क्या कर रहा है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? 49वां की बात करते तो आवर्त कर ही कहते। ठीक। आगे देखिए 50वां क्वेश्चन, आवर्त क्या आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? क्या 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो उसको वर्ग कहते हैं। 51वां प्रश्न की बात करता है, तो मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीफ के समय तत्वों की ज्ञात संख्या कितनी थी? तो इसको कितने कहेंगे? 63 थी। ठीक।
अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य था? क्या? तो किस ब्लॉक का सदस्य था? तो एस ब्लॉक। कौन? एस ब्लॉक। ठीक, एस ब्लॉक का सदस्य था। 60वां प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है? क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। क्या? धातुओं को अधातुओं से। 61वां प्रश्न क्या? किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो क्या होती है? एक समान होती है। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट है। 62वां क्वेश्चन, किसी गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा होता है? 62वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरीन कहते हैं। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, आगे आइए देखते हैं। क्या? आइए आगे देखते हैं। 40वां प्रश्न की बात करते हैं। क्या कर रहा है? 40वां प्रश्न की बात करते हैं। तो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो ब्रोमीन कहते हैं। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते? तो 32 होते। आवर्त सारणी के किस समूह में शून्य समूह कहा जाता? तो आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो इसको 18 की बात करते हैं। सोडियम धातु को रखा जाता है तो किसमें? क्लोरीन में रखा जाता है। चाकू से काटे जाने वाली धातु क्या कहते हैं? तो सोडियम ही है। क्या है? चाकू से हम सोडियम को काट सकते हैं। ठीक, 52वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या कर रहा? अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो एस ब्लॉक का। अभी जस्ट हम बताए थे किसका है? एस ब्लॉक का। 53वां, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य? तो क्या कहेंगे? पी ब्लॉक का सदस्य। 54वां की बात करते, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? 54वां की बात करते हैं तो पहले क्या होता है? घटता। ठीक, आइए 63वां प्रश्न देखते हैं। 63वां क्या करा? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो उसको क्या कहेंगे? आयोडीन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? आयोडीन कहेंगे। ठीक, 64वां, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? क्या? कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो कौन नहीं पाया जाता है? 64 की बात करते हैं तो रेडॉन ये नहीं पाया जाता, जबकि आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनोन ये सब पाया जाता है। 65वां की बात करते हैं, वायुमंडल में शाब्दिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है। 66वां की बात करते हैं, आर्गन की खोज किसने की थी? क्या? 66वां की बात करते हैं तो रेमजे ने किया था। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, आगे देखिए। आगे देखिए 44वां क्वेश्चन क्या करा? चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये तो हम बता ही दिए, सोडियम है। ठीक, क्या है? सोडियम है। क्या है? 44 की बात करते हैं। उपयुक्त तीनों सॉरी, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु तो सोडियम है ही, परंतु लिथियम भी है और पोटेशियम भी है। उपयुक्त सभी है। किस अधातु की धातुई चमक पाई जाती है? 45 की बात करते हैं। डी आयोडीन की बात करते हैं। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है? तो क्लोरीन का। ठीक, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो क्षारीय और अम्लीय होगा। ठीक, 55वां प्रश्न में देखते हैं। 55वां क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता? 55वां की बात करते हैं तो बढ़ता है। 56वां की बात करते हैं, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। 57 की बात करते हैं 0 होती है। 58 की बात करते हैं, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो आप जानते हैं आर्गन ही है। ठीक, आगे देखिए 66वां प्रश्न की बात करते हैं। 66वां प्रश्न क्या कर रहा है? आर्गन की खोज किसने की? तो बता दिए, रेमजे ने किया।
ठीक, शाब्दिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? शाब्दिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस को जेनॉन कहते हैं। ठीक, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के रोग के इलाज में किया जाता है? 68वां की बात करते हैं तो रेडॉन है। ठीक, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता? 69 की बात करते हैं तो 40 होता। हीलियम के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कितने होते हैं जी? 8 होता है। ठीक, आगे देखते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आवर्त सारणी किस तत्व में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाया जाता? क्या उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाया जाता है? तो इसको बताए थे क्लोरीन होता है। ठीक, आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या होता? तो क्षारीय और अम्लीय होता। न्यूलैंड, क्या न्यूलैंड के सामान्य ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 48 की बात करते हैं। 48 की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक, ऑप्शन नहीं दिया गया है, देख लेते हैं इसको। 56 का देखते हैं क्या? 56 को देखते हैं क्या? 56 की बात करते हैं अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? क्या अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती? तो 6 होता। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0 होती है। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल में किया जाता? आर्गन। किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? 59 की बात करते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक, 68 की बात करते हैं। 68 क्या कर रहा है? 68 कर रहा, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज के लिए हम करते हैं? किसका? 68 की बात करते हैं तो रेडॉन। किसको? रेडॉन। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता? तो कितना होता है जी? 40 होता। हीलियम की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 8। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? तो ऑप्शन कितना होगा? 8 होगा। ठीक, 48 में क्या कहा? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? क्या? तो कितनी होते हैं जी? 56 थे। कितने थे? न्यूलैंड के समय कितने ज्ञात तत्वों की संख्या थे? 56 थे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।